आज की वीडियो में आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास एक खराब एलईडी बल्ब है। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप इस टाइप के किसी भी खराब एलईडी बल्ब को कैसे किसी भी स्टेपलर की मदद से रिपेयर करके उसे दोबारा से यूज कर सकते हो। तो एलईडी बल्ब रिपेयरिंग की ये बिल्कुल नई ट्रिक है फ्रेंड, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस बल्ब के अंदर फिलहाल प्रॉब्लम क्या आ रही है। तो यहाँ पे देखिए, इस बल्ब को जैसे ही हम होल्डर के अंदर लगाते हैं, ये देखिए मेरा होल्डर है, इसके अंदर मैं बल्ब को लगा रहा हूँ। तो जैसे मैंने इस बल्ब को लगाया तो आप देख सकते हो कि बल्ब हमारा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। वहीं देखिए फ्रेंड, मेरे पास ये दूसरा सही बल्ब है, इसको मैं लगा के एक बार चेक करा दूं। कहीं आप सोचो कि भाई होल्डर के अंदर सप्लाई नहीं आ रही होगी या फिर मैंने पीछे से सप्लाई बंद कर रखी होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बल्ब हमारा बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है और ये बल्ब हमारा बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे अब हमें इस बल्ब को रिपेयर करना है, वो भी स्टेपलर की मदद से। तो देखिए किस तरीके से हम रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, जो इस टाइप के हमारे बल्ब होते हैं उसके ऊपर देखिए, ये जो आपको ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको डिफ्यूजर बोला जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे रिपेयर करने के लिए सबसे पहले इसके ऊपर के डिफ्यूजर को खोलना पड़ेगा। तो इस डिफ्यूजर को खोलने के लिए फ्रेंड, आप कोई भी पतला पेचकस या ओपनर वगैरह का यूज कर सकते हो। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे देखिए ओपनर है, इस ओपनर की मदद से हम इसे खोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, खोलना कैसे है इसको। तो ये जो हमारे नीचे की बॉडी है और ऊपर का जो डिफ्यूजर है, तो इसके बीच में आपको जो जोड़ दिखाई दे रहा है फ्रेंड, इसी जोड़ के बीच में हमें ओपनर को अंदर की तरफ डालने की कोशिश करनी है। तो इस तरीके से देखिए हम इसको अंदर की तरफ डालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से तो नहीं जा रहा, इसी तरीके से हम आगे की तरफ जोर लगा लगा के देखेंगे, कहीं ना कहीं हमें जगह मिल जाएगी और ये अंदर चला जाएगा हमारा ओपनर। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड, हमारा जो ओपनर है अंदर की तरफ चला गया है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से धीरे धीरे आगे की तरफ जोर लगाना है। और धीरे धीरे जब हम ऐसे जोर लगाएंगे तो इसके अंदर जो हमारी गोंद लगी होती है, क्योंकि चिपका होता है अच्छे तरीके से डिफ्यूजर, वो हमारी पकड़ छोड़ देगा और ये हमारा डिफ्यूजर खुल जाएगा। तो इस तरीके से हमें धीरे धीरे जोर लगाना है और यहाँ पे देखना बड़े आराम से इसको हम खोल लेंगे। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये बड़े आराम से हमारा डिफ्यूजर अलग हो गया है। और आप देख सकते हो कि साइड से बिल्कुल अच्छे तरीके से ये चिपका हुआ था, जिसकी वजह से ये जल्दी से नहीं खुलता है, लेकिन हमने ओपनर की मदद से इसे बड़े आराम से खोल लिया है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस टाइप के जितने भी बल्ब होते हैं उसके अंदर मैं आपको बता दूं कि 80% जो प्रॉब्लम आती है वो हमारे इस एमसीपीसीबी पैनल की होती है। और 20% प्रॉब्लम कहाँ की होती है, जो इसके अंदर ड्राइवर सर्किट लगा होता है उसकी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एमसीपीसी पैनल है इसको हम देखेंगे। तो थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, इसके अंदर क्या देखना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने इसे अच्छे तरीके से जूम कर लिया है और यहाँ पे पैनल भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये जो हमारा एमसीपीसीबी पैनल होता है ना फ्रेंड, इसके अंदर ये जो आपको येलो येलो दिखाई दे रही है, ये हमारी एसएमडी होती है। तो होता क्या है फ्रेंड कि ये जो हमारी एसएमडी होती है ना, ये कई बार हमारी जल जाती है, खराब हो जाती है। तो इसके अंदर हमें क्या देखना है कि क्या कोई एसएमडी हमारी अंदर से काली तो नहीं पड़ गई है बीच में से, या कोई एसएमडी जल तो नहीं गई है। और जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ फ्रेंड, यहाँ पे मुझे सारी एसएमडी बिल्कुल फ्रेश नजर आ रही है, यानी आंखों से देखने में ऐसा लग नहीं रहा कि कोई एसएमडी हमारी खराब है। तो इस तरीके से चेक करने पे जब आपको भी सारी एसएमडी फ्रेश नजर आए, कोई भी एसएमडी खराब नजर ना आए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे इसके अंदर ड्राइवर सर्किट लगा होता है उसकी आउटपुट वोल्टेज को चेक करनी है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आउटपुट वोल्टेज हमारे पैनल को मिलती है और तभी हमारा ये पैनल काम करता है। तो कई बार जो ड्राइवर सर्किट होता है उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से ये पैनल काम नहीं करता। तो सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे और कंफर्म करेंगे कि भाई ड्राइवर सर्किट ओके है कि नहीं है। पता चले ड्राइवर सर्किट के अंदर ही प्रॉब्लम हो और यहाँ पे हम बेकार में जुटे हुए हैं, क्योंकि हमें कोई एसएमडी खराब भी नजर नहीं आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बल्ब को दोबारा से होल्डर के अंदर लगाएंगे। ये देखिए मैं बल्ब को दोबारा से होल्डर के अंदर लगा रहा हूँ। इस तरीके से हमने बल्ब को लगाया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जैसे हमने इस बल्ब को होल्डर के अंदर लगाया तो इसके अंदर हल्की हल्की लाइट आपको जलती हुई दिखाई दे रही होगी। अब ये जो लाइट जल रही है फ्रेंड, इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे सप्लाई तो आ रही है, लेकिन हमें ये कंफर्म करना है कि भाई सप्लाई पूरी आ भी रही है कि नहीं आ रही है। कई बार ड्राइवर सर्किट के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है कि वो प्रॉपर वोल्टेज नहीं देता आउटपुट में, जिसकी वजह से हमारा पैनल ये सही तरीके से ग्लो
नहीं करता है। तो ये हमें चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस वोल्टेज को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे अपने मल्टीमीटर का। तो यहाँ पे मैं अपना मल्टीमीटर ले लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरा मल्टीमीटर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है फ्रेंड, ये जो हमारे पास मल्टीमीटर है इससे हमें वोल्टेज चेक करनी है। तो जब हम किसी भी एलईडी बल्ब की वोल्टेज चेक करते हैं मल्टीमीटर से, तो मल्टीमीटर को हम डीसी 200 वोल्टेज पे सेट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमें सेट करना है। आपको डीसी 20 वोल्टेज पे सेट नहीं करना, क्योंकि अगर आप 20 वोल्टेज पे सेट करके चेक करोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगी, क्योंकि एलईडी बल्ब के अंदर जो वोल्टेज होती है वो हमें 20 से ज़्यादा मिलती है। इसलिए हमें मल्टीमीटर को कम से कम 200 वोल्टेज पे सेट करके चेक करना है। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं कि आउटपुट वोल्टेज कितनी आ रही है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम प्रोब को लेंगे। रेड वाली प्रोब है इसको हम प्लस वाले पॉइंट पे लगाएंगे, और ये जो ब्लैक वाली प्रोब है इसको हम माइनस वाले पॉइंट पे लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड, जब मैं इसको लगा रहा हूं तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो कि हमें 117 के आसपास वोल्टेज मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड, कि इसके अंदर का जो ड्राइवर सर्किट है ना वो बिल्कुल सही है, उसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम हमारे इसी एमसीपीसीबी पैनल के अंदर है। अब इसके अंदर हम प्रॉब्लम को पहचानेंगे कैसे, तो देखिए इसके अंदर पहचानने का तरीका क्या है कि सबसे पहले हमने क्या देखा, एसएमडी को देखा कि कोई एसएमडी जली हुई तो नहीं है, काली तो नहीं पड़ेगी, वो हमें बिल्कुल सही दिखाई दे रही है। तो उसके बाद हमने ड्राइवर सर्किट चेक करा तो वोल्टेज प्रॉपर आ रही है। तो जब आपको अपने एमसीपीसी पैनल की एसएमडी बिल्कुल क्लीन दिखाई दे, साफ दिखाई दे, जली हुई या फिर खराब ना नजर आए, तो उस कंडीशन में हमें अब एक एक एसएमडी को सॉर्ट करके देखना पड़ेगा, तभी क्लियर होगा। तो एसएमडी को सॉर्ट करने के लिए देखिए फ्रेंड, आपको इस टाइप की चिमटी लेनी है। याद रखें फ्रेंड कि आपको इसी टाइप की चिमटी लेनी है जिसके ऊपर कोई भी रबड़ की कोटिंग चढ़ी हो। आपको ये सिंपल वाली चिमटी बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है। अगर आप इस टाइप की सिंपल वाली चिमटी से सॉर्टिंग चेक करोगे तो यहाँ पे आपको करंट लगेगा। ये मैं पहले बता रहा हूँ, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी चिमटी नहीं है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपको क्या करना है, इस टाइप की कोई भी वायरिंग वाली वायर ले लेनी है, 1 mm 1.5 mm जो भी हो, और उस वायर को देखिए यहाँ पे छील लेना है। इस तरीके से हम थोड़ी थोड़ी वायर को छील लेंगे। ये देखिए यहाँ से मैंने छील लिया वायर को, और इसको हम यहाँ से छील लेंगे। यहाँ पे वायर को हमने छील लिया, और उसके बाद वायर को हम अच्छे से घुमा लेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से वायर को घुमा लेना है। ये भी हमारा चिमटी का ही काम करेगा बिल्कुल। इस तरीके से हमने घुमा लिया है, और इसको हम इस तरीके से बराबर से कर लेंगे करेंगे। इस तरीके से हम थोड़ा सा मोड़ लेते हैं इसको। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, एक एक एसएमडी को चेक करना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक एक एसएमडी को चेक करना। इस तरीके से हम चेक करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, और उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एसएमडी हमारी ऐसे लगी हुई है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, और इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने इस एसएमडी को सॉर्ट किया तो यहाँ पे हमारी बाकी की एसएमडी बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम नजर आ गया फ्रेंड कि ये वाली जो एसएमडी है ना, ये वाली एसएमडी, ये एसएमडी हमारी खराब है, और इसी की वजह से प्रॉब्लम बन रही है। एक बार मैं इसको होल्डर से निकाल के आपको दिखा दूं। यहाँ पे देखिए अभी हल्की हल्की लाइट रहेगी। ये वाली जो एसएमडी है इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये वाली, ठीक है, जो कि देखने में बिल्कुल सही लग रही है, कहीं से जली हुई या खराब नजर नहीं आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इसी से प्रॉब्लम हमारी बढ़ रही है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम कहाँ से है, इस एसएमडी से। तो हम इस एसएमडी को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो इसे तोड़ने के लिए आप क्या करोगे, इस तरीके से आपके पास कोई भी पतला पेचकस या ओपनर जो भी हो, उस तरीके से आप कर सकते हो इसे साफ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने इसे तोड़ दिया है। ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, इस तरीके से हमने इसे तोड़ दिया है। और यहाँ पे तोड़ने के बाद देखिए फ्रेंड, इसके अंदर आपको 2 पॉइंट नजर आ रहे होंगे। ये एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया, और दूसरा पॉइंट ये हो गया। देखिए एक पॉइंट आपको थोड़ा सा छोटा नजर आएगा और एक बड़ा नजर आएगा, इसके बीच में ये गैप होता है, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट हो गए। इन्हीं 2 पॉइंट को जब हम सॉर्ट कर रहे थे तो हमारा बल्ब यहाँ पे काम कर रहा था। तो अब हमें क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम पता चल गई है। अब हमें लेना है अपना स्टेपलर। तो ये है हमारे पास स्टेपलर, आप कोई भी स्टेपलर ले सकते हो। अब हमें स्टेपलर यूज नहीं करना, स्टेपलर की जो पिन होती है ना उसको हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरीके से, चलिए इसके अंदर से निकाल लेते हैं, इसको प्रेस करके यहाँ से एक पिन को हम निकाल लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने इसकी एक पिन निकाली है स्टेपलर की, और इसी पिन की हमें जरूरत है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, इस तरीके से यहाँ पे इसको ऐसे कट कर लेंगे, और इसको पीछे से भी हमें कट कर लेना है। ये देखिए
इस तरीके से हम कट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने कट कर लिया, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा निकालना है, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं इसको। देखिए इस तरीके से हमने कर लिया है। और करने के बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे इसको रखना है, इस जगह पे रखना है। देखिए ये जो पॉइंट है ना, दोनों के बीचों बीच हमें ऐसे रखना है इसको। ये देखिए इस तरीके से हम ऐसे रख देंगे। ये देखिए आप देख लो, इस तरीके से हमें रखना है। और इस तरीके से रखने के बाद हमें क्या करना है फ्रेंड, हमें लेनी है सिलिकॉन हीटसिंक पेस्ट। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी होती है सिलिकॉन हीटसिंक पेस्ट। ये देखिए ये है हमारे पास सिलिकॉन हीटसिंक पेस्ट। अब इस पेस्ट की खास बात ये रहती है फ्रेंड कि ये गोंद का भी काम करती है, यानी इससे अगर आप कोई चीज़ लगाओगे तो वो चिपक भी जाएगी और हीट होने पे वो अपनी पकड़ ढीली नहीं करती। और ये सिलिकॉन पेस्ट हमारे एलईडी बल्ब के अंदर लगी होती है, इसी से हमारा डिफ्यूजर चिपका होता है। तो यहाँ पे इसका ये फायदा है। आपको ये वाली पेस्ट बिल्कुल भी नहीं लेनी। ये जो इस टाइप की पेस्ट आती है ना हीटसिंक पेस्ट, ये केवल हीटसिंक पेस्ट होती है, लेकिन ये सिलिकॉन हीटसिंक पेस्ट होती है, तो ये चिपकती भी है और हीटसिंक का भी काम करती है। तो इसके दोनों फायदे हैं। और आप इस टाइप की कोई भी किसी भी कंपनी की हीटसिंक पेस्ट ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको बताते बताते जो मैंने पिन काटी थी वो भी पता नहीं कहाँ चली गई, तो मैं एक बार दूसरी पिन ले लेता हूँ और इसके ऊपर लगा देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने दूसरी पिन काट के इसके ऊपर लगा ली है। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी सिलिकॉन पेस्ट है इसको हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमें सिलिकॉन पेस्ट को लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने सिलिकॉन पेस्ट को लगा दिया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपको इसके अंदर बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी, क्योंकि जो हमने पिन लगाई है अभी काट के, अगर आप छेड़छाड़ करोगे तो वो अपनी जगह से हट जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये धीरे धीरे जब आप इसे 1-2 घंटे के लिए छोड़ दोगे ना, ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगी, ये कहीं पे भी नहीं जाने वाली। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस पिन को लगा दिया है। तो चलिए अब इस होल्डर के अंदर बल्ब को लगा के देख लेते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है वो सोल्व हुई कि नहीं हुई। चलिए ये कंफर्म कर लेते हैं। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, ये मेरा होल्डर है और इस होल्डर के अंदर हम बल्ब को लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि फ्रेंड यहाँ पे जो हमारी प्रॉब्लम है वो सोल्व हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से हमारा बल्ब काम कर रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा फ्रेंड कि एक स्टेपलर की पिन की मदद से हमने इस एलईडी बल्ब को रिपेयर कर लिया है। और यहाँ पे हमने किसी भी तरह के सोल्डिंग आयरन का भी यूज नहीं करा इस बल्ब को रिपेयर करने के लिए। तो इस तरीके से फ्रेंड आप भी अपने किसी भी एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकते हो। लेकिन एक चीज मैं आपको बार बार बताना चाहूंगा फ्रेंड कि ये जो मैंने ट्रिक आपको बताई है रिपेयरिंग की, ये इस बल्ब को रिपेयर करने का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इस बल्ब को रिपेयर करने का, यानी इस ट्रिक को आप इमरजेंसी में यूज कर सकते हो अपने एलईडी बल्ब के अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका बल्ब लंबे टाइम तक काम करे, तो उस कंडीशन में आपको या तो इसकी जगह पे सेम वाट की एसएमडी को लगाना पड़ेगा या फिर पूरे पैनल को रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी आपका एलईडी बल्ब लंबे टाइम तक काम करेगा। लेकिन हाँ, इस तरीके से आप इमरजेंसी में अपने बल्ब को रिपेयर करके यूज जरूर कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।